वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस हफ्ते की प्लेसेस इन न्यूज में। तो तैयार हैं आप उन सभी जगहों के बारे में जानने के लिए जो इस हफ्ते न्यूज में रही और उनको मैप पे लोकेट करने के लिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने साथ अपना एटलस रखिए। हम हफ्ते हफ्ते जो भी कवर करते जाने जगह है, प्लेसेस जो कॉन्फ्लिक्ट की न्यूज है, उनको मार्क करिए अपने मैप्स पे, ताकि आपसे 6 महीने बाद अगर आपको रिवाइज करना है तो आप वन गो में ही पूरा का पूरा सिस्टम रिवाइज कर पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। लेकिन इससे पहले आपके लिए एक सरप्राइज। 22 जून को पीडब्ल्यू ओनली आईएएस आपके लिए ला रहा है सबसे बड़ा यूपीएससी फेस्टिवल, प्रतिज्ञा दिवस। 22 जून को याद रखिए, यूट्यूब चैनल जो हमारा है ओनली आईएएस यूपीएससी, उस पर आपको ये इवेंट देखने को मिलेगा, जहां आपके लिए ढेर सारी सरप्राइजेस हैं, ढेर सारी न्यूज है और कई ऑफर्स हैं। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड और 22 जून को प्रतिज्ञा दिवस को ज्वाइन करिए। आइए अब शुरू करते हैं डिस्कशन विद सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कुछ कंट्रीज हैं जो ओपेक में आती है, कुछ है जो ओपेक प्लस होती हैं। टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ओपेक प्लस? अजरबैजान, बहरीन, ब्रूनी, कजाकिस्तान, मलेशिया। ओपेक की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो कौन सी कंट्रीज हैं जो इसके हिस्से इसमें हैं, आप मुझे बताइए। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पता लग जाएगा, लेकिन आप मुझे आंसर कमेंट में जरूर बताइए ताकि आप ओपेक और ओपेक प्लस का अंतर समझ सके। अगला, कुछ जगह न्यूज में थी, नीप्रो, कैनकिन, वेलेंशिया। रीजन है यूक्रेन, रशिया, फ्रांस। इनमें से कितने पेयर सही हैं? 1, 2, 3 या नन? आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में। जब तक आप इनको समझें और इसको कमेंट बॉक्स में लिखें, तब तक हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं सबसे पहले असम के गिबॉन सेंचुरी के बारे में। देखिए, इंडिया में एक ही प्रजाति का एप मिलता है, वो है हुलॉक गिबॉन, और उसकी सेंचुरी है असम के जोरहाट में। और यहां पर जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है, उन्होंने एक कैनोपी ब्रिज बनाया है ताकि जो इंडिया की रेलवे लाइन यहां से गुजरती है उनसे टकरा के उनकी मौत ना हो। तो इसलिए वहां पर एक कैनोपी ब्रिज बनाया गया है, जिसके थ्रू वो रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके अपने हैबिटेट में आसानी से मूव कर पाए। दुनिया भर में 20 स्पीसीज है एप्स की, उनमें से एक इंडिया में है, विच इज होलॉक गिबॉन। तो उसकी जो सेंचुरी है वो कहां है? होलियोनागर गिबॉन सेंचुरी, इट्स इन जोरहाट, असम। लोकेशन देख लीजिए कहां पर है, बिल्कुल यहां इस लोकेशन पर। इकलौता ऐप जो इंडिया में मिलता है वो है होलॉक गिबॉन। तो ये आप समझिए लैंड ऑफ गिबॉन्स इसका नाम है, इसका अर्थ जो होता है। तो जोरहाट में है ये। तो वहां पर रेलवे लाइन को से जो टकराने की जो समस्या हो सकती थी, उसको सॉल्व करने के लिए कदम गवर्नमेंट की द्वारा उठाया गया है। ठीक है, तो ये हम समझ गए भाई कहां पर है। अब अगला इलाका है कंबोडिया, टेक्नो फुनान कनाल। कंबोडिया कहां है? कंबोडिया इज इन साउथ ईस्ट एशिया। तो जब आप कंबोडिया की बात करो, तो कंबोडिया तक पहुंचने के लिए अगर आप इंडिया से एक मैप ड्रॉ करोगे, सो अगर ये इंडिया है तो यहां आपको पता है पहले आपको म्यांमार मिलता है, नीचे थाईलैंड मिलता है। अब थाईलैंड के यहां पर आपको दिखेगा कंबोडिया। तो यहां से यहां जो कंट्रीज की लिस्ट है, वह कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, ये 5 देश हैं। इसके बाद आता है साउथ चाइना सी। ठीक है, नीचे आप आइलैंड से सिंगापुर वाले। तो कंबोडिया इज एन लैंड लॉक कंट्री। अगर कोई आपसे पूछे कंबोडिया या लाओस में कौन सी लैंड लॉक कंट्री, तो आपका जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है लाओस इज अ लैंड लॉक कंट्री, कंबोडिया इज नॉट अ लैंड लॉक कंट्री। कंबोडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके पास सी का एक्सेस है। ठीक है, इट इज नॉट लैंड लॉक, लाओस इज लैंड लॉक्ड। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए बता रहा हूं। और कंबोडिया के ऊपर चाइना की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, चाइना की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। चाइना का बहुत ज्यादा लोड इनकी इकोनॉमी जीडीपी के ऊपर, और बहुत ज्यादा डिपेंडेंस कंबोडिया की है चाइना के ऊपर। यहां तक कि चाइना की इकलौती जो ओवरसीज नेवल बेस है, उनकी रियाम नेवल बेस, ये भी कंबोडिया में ही है। यानी इतनी ज्यादा रूप से कंबोडिया की इकोनॉमी, मिलिट्री, नेवल, हर जगह चाइनीज प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। तो कंबोडिया से एक रिवर बहती है मकोंग, जो इस पूरे रीजन से होके बहती है। अब न्यूज क्या आई है? न्यूज ये आई है कंबोडिया में एक नए कनाल बनाने की बारी है। इसका नाम है टेकोफुनान कनाल। ये चाइना बैक कर रहा है इसको। एक 1.7 बिलियन डॉलर का कनाल है जिसकी शुरुआत होने वाली है। और 180 किलोमीटर का कनाल जो है मेकोंग रिवर को जोड़ सकता है समंदर से, कंबोडिया के कोस्ट तक जाएगी कनाल बनके। तो इससे वियतनाम को बहुत दिक्कत है कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो चाइना की फौज उनकी सीमा तक आ सकती है। ये समझने के लिए पूरी कहानी पहले मैप को देखिए। देखिए यहां पहले देखिए आप, ये इंडिया है यहां पर, ठीक है, ये म्यांमार हो गया, ठीक है, यहां ये वाला हिस्सा थाईलैंड का आ गया, नीचे थाईलैंड, यहां है पीछे वियतनाम, और ये हिस्सा है कंबोडिया का, और ऊपर लाओस है। तो कंबोडिया में ये मेकोंग रिवर ऐसे बहती है, मेकोंग यहां से बहते हुए नीचे ये
वियतनाम में चली जाती है। लेकिन अब बात है कि यहां से कनाल बनाना चाह रहे हैं कि ये पेनोपेन इनका शहर है, यहां से इसको लेके कनाल सीधा सीधा चली जाएगी केप में। तो ये कनाल बनने के बाद इन्हें दिक्कत ये हो रही है, क्या ये आसानी से जो अमेरिकी फोर्सेस है, चाइनीज फोर्सेस जो यहाँ चाहे अटैक करना, उनके लिए रास्ता बन जाएगा क्या? इसके थ्रू लगातार चाइनीज फोर्सेस अगर भविष्य में चाहें तो वियतनाम पे अटैक तो नहीं कर देंगे। तो इस चीज का डर उन्हें लगातार बना हुआ है। देखो हो क्या रहा है ना कि देखो अभी जो कंबोडिया है, चाइना देखो यहाँ ऊपर है, हालांकि चाइना का बॉर्डर आप देखो तो वियतनाम से लग रहा है, ठीक, लाओस से लग रहा है, कंबोडिया से डायरेक्टली तो नहीं लग रहा कहीं से, ठीक है, थ्रू, लेकिन ये कनेक्टिविटी रूट जो है, अब ये जो मेकॉन्ग रिवर यहां से बह के आ रही है, यहाँ एक कनाल बनाने के बाद दिक्कत ये है कि ये इनको एक्सेस मिलेगा। एक तो पहला कि पहला चाइना ही इसका इस्तेमाल करेगा अपना सामान लेके, बिना यहाँ आए या सिंपली पहुंच जाएगा। और बात यहाँ भी थी कि यहाँ पर भी एक लैंड ब्रिज बनाने की बात हो रही है, करा लैंड ब्रिज। तो कोशिश ये है कि चाइना यहाँ एक रिवर के सहारे मेकॉन्ग के ऊपर यहाँ आएगा और यहीं से यहाँ निकल जाएगा। तो इसका फायदा ये होगा, यहाँ पर लोकेटेड है क्या जगह, यहाँ है मलक्का स्ट्रेट, जो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है जिसके ऊपर चाइना। तो मलक्का स्ट्रेट को खत्म करने के लिए दो स्ट्रेटेजी दिख रही है। थाईलैंड में ये करा लैंड ब्रिज बनाने वाले हैं, और दूसरा ये कनाल जो बनने की बात हुई है कंबोडिया में, इसको लेकर चिंता है वियतनाम को कि इनके लिए सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। तो मैप को एक बार देख के आप समझ गए। अब जो ये टेक्नो फुनान कनाल है, अगर इसकी लोकेशन आपसे पूछी जाए ऑन मेकॉन्ग रिवर, कहां बनाने की कोशिश की जा रही है? कंबोडिया में। मेकॉन्ग रिवर का नाम जानते ही आपको पता होना चाहिए कि भारत ने भी कोशिश की थी कि मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन नाम का एक इनिशिएटिव है जो इंडिया ने कोशिश करी थी डेवलप करने की, और इसमें अभी जो कंट्रीज हैं वो लगभग 6 कंट्रीज हैं। इसके पार्ट है कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड एंड इंडिया। इन 6 देशों का इनिशिएटिव है ये, विच इज एमजीसी, भारत भी इसका पार्ट है। देखिए मेकॉन्ग या कोई भी रिवर आप देखो इस मैप में ज्यादा क्लियर दिखता है, ये चाइना से बन के आ रही है। चाइना इज एन अपस्ट्रीम कंट्री, अपर रिपरिन कंट्री, यहां से रिवर आती है। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसी ट्रीटी, जैसे इंडिया ने इंडस के लिए की हुई पाकिस्तान के साथ, चाइना ने ऐसी कोई परमानेंट ट्रीटी नहीं की हुई कि भाई इतना पानी हम शेयर करेंगे आपके साथ। तो पानी की कमी होने पर लाओस और कंबोडिया जैसे इलाकों में और वियतनाम में बहुत नुकसान हो सकता है। और यहाँ जो रिवर ये जाते हैं, इस इलाके की जो राइस बास्केट है, राइस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है यहाँ, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब चाइना की कोशिश इसके थ्रू, जो आपका गल्फ ऑफ थाईलैंड है, यहाँ की एंट्री पाना और यहाँ से आप क्रॉस करके अंडमान सी में आ जाएंगे। तो ये कोशिश दिखाती है कि चाइना मलक्का पे अपनी डिपेंडेंस कम करना चाहती है, और वियतनाम के लिए भी डर का सबब है यहाँ पर। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? पहली बात, मेकॉन्ग क्या है, रिवर है, कहां से बहती है? चाइना से आती है, लाओस, कंबोडिया, आपके वियतनाम तक जा रही है, ठीक है, थाईलैंड का भी पोर्शन इसमें आ रहा है, वो बात वहां हो गई। दूसरा, एमजीसी में कौन कौन है? सीएलएमवीटी प्लस इंडिया, ठीक। किसको खतरा दिख रहा है इससे? वियतनाम को। इस कनाल का नाम क्या है? टेक्नो फुनान कनाल। कौन पुश कर रहा है? चाइना। तो ये आपका जो इनका केप पोर्ट है वहां तक ये जाएगा। तो ये पूरी कहानी हो गई इस कनाल के बारे में, फुनान टेक्नो कनाल। टेक्निकल सा नाम लगता है लेकिन असल में ये एक कनाल की कहानी। यहाँ पर कंबोडिया, इंडिया, कंबोडिया में स्पेसिफिकली क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट रन करता है कई सारे। और यहाँ जो हिस्टोरिकली यहाँ भी हिंदू टेम्पल्स, उनकी रिकंस्ट्रक्शन पे, उनके ऊपर काम करने की कोशिश लगातार भारत कर रहा है, जो इंडिया का एक कोशिश है सपोर्ट करने की, क्योंकि बहुत ज्यादा बैकवर्ड स्थिति में इलाका, वहां पर लगातार इंडिया की कोशिश बनी ही रहती है। ये हो गई इसकी बात। अब बात आती है पीओके की, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तानी कहते हैं आजाद कश्मीर। लेकिन अब वहां की हाई कोर्ट ने खुद ही कहा है कि एक फॉरेन टेरिटरी है, और इसका मतलब भारत जो कह रहा है वो सही ही बात है। तो पीओके कहां पर लोकेटेड है? देखिए ये असल में पूरा कश्मीर है, जिसको हम जैसा देखते हैं। अभी जो वस्तुतः स्थिति है वो ऐसा है कि यहाँ अक्साई चिन, जिसके ऊपर चाइना का कब्जा है, यह है गिलगित बाल्टिस्तान, यह है हमारे लिए देखिए, फॉर इंडिया के लिए ये पूरा रीजन यहां से लेके यहां तक, ये जो पूरा रीजन है, ये पूरा का पूरा, दिस होल रीजन इज पीओके फॉर अस। बट पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान कहता है भाई ये इलाका है गिलगित बाल्टिस्तान, और ये जो रेड वाला है यही कश्मीर है बस। सो वो इसको आजाद कश्मीर कहते हैं, और इसको कहते हैं अलग प्रोविंस है गिलगित बाल्टिस्तान, अलग देश ही कहने की बात करते हैं वो। क्यों ऐसा? और अक्सर उनको तो मानते ही नहीं वो कि पाक कश्मीर का पार्ट है वो, क्योंकि उनको लगता है कि भाई चाइना का कब्जा है, कुछ बोलेंगे तो चाइना पैसे नहीं देगा, तो वो उसको मानते ही नहीं है। लेकिन हमें ज्योग्राफिकली पता होना चाहिए कि एक गिलगित बाल्टिस्तान, यहाँ जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं, पीओके, हमारे दोनों ही पीओके है। यहाँ पर है सक्शगम वैली, ये वो इलाका है जिसके ऊपर पहले पाकिस्तान का कंट्रोल था, लेकिन पाकिस्तान ने वो चाइना को सौंप दिया 1962 की वॉर के बाद, और आज यहाँ पर चाइना के कब्जा है।
पास में ही सियाचिन ग्लेशियर है, ऑब्वियसली इसके ऊपर इंडिया का कब्जा है, और यहाँ अक्सर चीन है जिसके ऊपर किसका कब्जा है, चाइना का कब्जा है। तो ये इस पूरे जम्मू कश्मीर की कहानी होगी, जो अभी जिसका जो हिस्सा इसके कंट्रोल में हमने समझ लिया, ज्योग्राफिकली पता होना चाहिए। अब एक रिसेंट न्यूज जो आपको और पता होना चाहिए वो है कैनालोन, कैनलोन जिस कहे, कैनालोन कहे। कैनलोन में एक हुआ है विस्फोट, एटॉमिक विस्फोट, सॉरी एटॉमिक विस्फोट नहीं, एक ज्वालामुखी विस्फोट। तो ये ज्वालामुखी कहाँ फटा, कैनालोन में। और लगातार अलग अलग माउंटेन्स में आप देखते हैं, जो रियान है वहां पर भी एक विस्फोट हुआ था कुछ टाइम पहले। तो इस तरह के वॉल्केनिक इरप्शंस होते ही रहते हैं। तो ये कहाँ हुआ है, फिलीपींस। तो फिलीपींस का आइलैंड आपको किस तरह दिखेगा, लुजोन, समारिया आपका की रीजन है यहाँ वाला, और यहाँ पर है कैनालोन जहां पर एक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। ये हमने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इराक की। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने एक वोट किया था कि भाई इराक में यूएन ने एक पॉलिटिकल मिशन भेजा हुआ था। जब यूएसए ने यूएन के ऊपर हमला किया था इराक के ऊपर 2003 में, उन्होंने कहा था सद्दाम हुसैन जो है उनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, WMD, जिससे वो दुनिया तबाह कर सकते हैं, लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो उनको हटाने के लिए इनकी फौज गई, उन्होंने उनको मार के हटा दिया, और वहां बहुत बुरी स्थिति हो गई। उसके बाद वहां पे ISIS खड़ा हो गया, और पूरा देश वो तबाह हो गया एक तरह से। तो अब बात यह है कि इसके बाद जो रिकंस्ट्रक्शन ह्यूमैनिटेरियन इफेक्ट्स कार्य चालू हुए थे, उस पर यूएन भी कोशिश कर रहा था लगातार सपोर्ट करने की, और यूएन ने अपना एक स्पेसिफिक मिशन भी कहा था। लेकिन इराकी गवर्नमेंट ने अब कहा है कि अब ना मिशन लेके जाइए 2025 तक, और हम पर छोड़ दीजिए, हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2025 के पास जो यूनामी है, यूनाइटेड नेशन असिस्टेंस मिशन फॉर इराक, ये खत्म होगा। देखिए ऑलरेडी एक मिशन ऐसा इनका पैलेस्टाइन में चलता है, लेकिन इराक की गवर्नमेंट ने कहा भाई आप जाइए, हम अपना खुद का देख लेंगे। तो सद्दाम हुसैन की मौत के बाद जो तबाही वहां मची, उसके बाद वहां के असिस्टेंस के लिए, पॉलिटिकल वर्क के लिए जो ये मिशन था, ये उसके बाद यहां पर हो रही है। अब ईरान के करीब, इराक के करीब एक और देश है ईरान, यहां अलग डिस्प्यूट है। तो याद रखिए ये यूनामी इज यूएन मिशन इन इराक, इसके पड़ोस में ईरान है, और यहां पर क्या विवाद है वो भी देखते हैं। पहले मैप से समझे हम कहां पर क्या स्थित है, कौन सी चीज। ये देखिए हमें यहां से मैप से पता है ये क्या है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दिस इज ईरान एंड दिस इज इराक। जो अटैक पहले अमेरिका ने किया इराक के ऊपर, ठीक है, ये है सऊदी अरेबिया, और तबाह कर दिया इसको। आज ईरान का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है इराक के ऊपर, और इसीलिए इराक की गवर्नमेंट ने कहा कि यूएन वालों को पहले आप बाहर जाओ, हम अपना खुद का देख लेंगे, ठीक। लेकिन आज की न्यूज में इराक का इशू तो है ही है, साथ में ईरान का इशू भी है। ईरान का इशू क्या है, ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये जो एक स्ट्रेट है, ये कौन सी स्ट्रेट है, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसके ठीक सामने यहाँ यूएई है। इधर ईरान और यूएई के बीच में भी एक विवाद चलता है कुछ आइलैंड्स को लेके। जो ये जो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये जो पर्शियन गल्फ है, यहां पर कुछ आइलैंड्स हैं जिनके ऊपर 1971 में ईरान ने कब्जा कर लिया था, और उन जगहों को यूएई भी क्लेम करता है। अब मुद्दा ये हुआ कि अचानक से चाइना ने कुछ ऐसा दिखाया कि ये जो इलाका है, ये आइलैंड्स जो है वो यूएई के हैं। इसको लेकर ईरान को बहुत गुस्सा चढ़ गया, और उन्होंने उनके जो डिप्लोमेट है, जो उनके एम्बेसडर है, उनको तलब किया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास जो आइलैंड्स विवाद में है, उनके बारे में जान लीजिए। जो विवाद के आइलैंड्स हैं, ये है 3 आइलैंड असल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास। एक है टुन्ब, एक है अबू मूसा। टुन्ब में 2 है, ग्रेटर टुन्ब एंड लेसर टुन्ब। तो ये देखिए, ये है ग्रेटर टुन्ब, ये है लेसर टुन्ब और अबू मूसा। ये जो ट्राइंगल है, यहीं पर सारा का सारा विवाद है। असल में अभी ईरान के कब्जे में है, लेकिन इसके ऊपर यूएई अक्सर कहता है कि हमारी ही टेरिटरी है जो इन्होंने कब्जा करके रखी हुई है। अब मुद्दा क्या बना, मुद्दा ये बना कि चाइना ने बोला कि ये यूएई का उन्होंने दिखा दिया अपने एक वक्तव्य में, उसको लेकर काफी दुखी था। ईरान ने कहा ऐसा नहीं कर सकते आप। तो नॉर्मली जो बाउंड्री है कुछ इस तरह से है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, और ये वो आइलैंड है 3, टुन्ब और अबू मूसा, जिसके ऊपर विवाद है। ये कहां पर है, देन पर्शियन गल्फ नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तीनों आइलैंड पर्शियन गल्फ में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ में विवाद किन देशों के बीच में है, यूएई और ईरान के बीच में। 1971 के आसपास इन आइलैंड्स के ऊपर लगातार ईरान ने कब्जा कर लिया था। इसलिए भी ईरान के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारा ऑयल और गैस का रिजर्व है, जिसका इस आइलैंड के ऊपर कब्जा, उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बढ़ जाएगा। उसके पास एक्सप्लोर करने के लिए ज्यादा समुद्री इलाका होगा, और उनकी इस रीजन में सेफ्टी सिक्योरिटी को भी फायदा यहां से मिलेगा। तो ये लेसर टुन्ब, ग्रेटर टुन्ब और अबू मूसा 3 आइलैंड है।
यहाँ आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब सोचिए इसके पास ही, यहाँ पास में दुबई है, यहाँ शारजा है, तो इलाके बहुत पास है। तो यूएई को हमेशा लगता है संकट कि भाई कल को हमला ना हो जाए, हमारे ऊपर कोई हमला ना कर दे ईरान। इसीलिए यूएई भी काफी करीब रहता है सऊदी अरेबिया के और अमेरिका के, ताकि वो ईरान से इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सके कि कल को ईरान हमला ना कर दे। तो हमारे लिए जरूरी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ है ये पता होना, पर्शियन गल्फ कहाँ है ये पता होना, तुर्ब आइलैंड्स कहाँ पर है ये पता होना, और अबू मूसा कहाँ पर है ये पता होना। कॉन्फ्लिक्ट ईरान और यूएई का है, लेकिन चाइना ने बताया कि भाई इसको यूएई का पार्ट दिखा दिया, तो तलब किया था उनके एम्बेसडर को ईरान की गवर्नमेंट ने। चलो, तो ये तेहरान बीजिंग टाइप्स की पहली बार दिख रहा है कि भाई ये क्या हो गया, ये कैसा हो सकता है। हमेशा तो ये काफी करीब है, क्योंकि इन्होंने एक गैस पाइपलाइन भी बिछाई है ईरान टू चाइना, जिससे वो उनका ऑयल और गैस इंपोर्ट करते हैं। तो ये एक खबर है जो हमें पता होनी चाहिए, लोकेशन आइलैंड्स की पता होनी चाहिए। अब आते हैं ओपेक प्लस कंट्रीज के ऊपर में। पहली बात है ओपेक कंट्रीज। ओपेक कंट्रीज को आप देखो तो ओपेक में आपकी जो मेजर कंट्रीज आती हैं वो ये सारी कंट्रीज है, ईरान, कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई, अल्जीरिया, नाइजीरिया, अंगोला, वेनेजुला, इक्वाडोर। इसमें से वेनेजुला को पहले लोगों ने रेस्ट्रिकेट भी कर दिया था। ओपेक प्लस की जब हम बात करते हैं उनमें एक्सटेंशन हो जाता है। ओपेक प्लस में सूडान, रशिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, मैक्सिको, ये कंट्रीज हैं जिनको माना जाता है नॉन ओपेक कंट्रीज में। तो ओपेक प्लस में इनको भी जोड़ा जाता है, दीज आर ओपेक प्लस कंट्रीज, ठीक है। ब्रूनी, मलेशिया, सूडान, रशिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, मैक्सिको, ये आपकी कंट्रीज हैं जो ओपेक प्लस कंट्रीज में आती हैं। अजरबैजान, बहरीन, ब्रूनी, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान एंड सूडान। और ओपेक में इनका पार्ट नहीं है, ये ओपेक के बाहर है। ओपेक प्लस ये सारी कंट्रीज लगातार कितना ऑयल प्रोड्यूस होगा, कितना एक्सपोर्ट के लिए मार्केट में रहेगा, ये कंट्री डिसाइड करती है। तो इससे ऑयल प्राइसेस मार्केट की कंट्रोल होती है। तो इसलिए ये भी जगह न्यूज में थी। व्हाट इज ओपेक? आई होप यू नो व्हाट इज ओपेक प्लस। नाउ यू कैन लुक एट द मैप एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट। इसको याद करने का सिंपल तरीका ये है कि भाई देखो, ओपेक में सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, ठीक है। आप ना क्रमवार तरीके से जाओ ना, पाकिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, ईरान आया, इराक आया, कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया, लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, अंगोला, इक्वाडोर, वेनेजुला, ये ओपेक हो गया। और ओपेक प्लस में जब हम जोड़ेंगे तो इसमें आपको ये मैप बहुत क्लियरली बताता है कि कौन कौन से इसके पार्ट हैं। सूडान, साउथ सूडान, रशिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, मैक्सिको वगैरह वगैरह इसके पार्ट हैं, ठीक। ये हमने जान लिया इसके बारे में। अब आते हैं उस जगह के बारे में जिसके बारे में मैंने आपको पूछा था कि नीप्रो के आसपास कहीं पर विवाद चल रहे थे। नीप्रो असल में एक रिवर है जो यूक्रेन में ही बहती है और उसके पास पास ही अभी लगातार हिंसा बढ़ गई है। ये इट्स अ बॉर्डर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन और रशिया के आसपास का रीजन है। तो यहाँ इनके बीचों बीच बहती रिवर, यहाँ खेरसोन के प्रोविंस में लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है, इसलिए ये जगह भी न्यूज में लगातार है। खेरसोन, ईरान, नीप्रो रिवर यहाँ से बहती है यूक्रेन से होते हुए। तो लगातार यहाँ तबाही का आलम है, हमें पता ही है। और तीसरा मैंने आपसे पूछा था कैनकन। कैनकन एक पोर्ट सिटी है, इट्स इन मैक्सिको, यहाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास, यहाँ कोने में कैनकन एक सिटी। ये न्यूज में इसलिए दी थी कि चाइना यहाँ पर एक बहुत बड़ा पोर्ट बिल्ड कर रहा है मैक्सिको के साथ, और यहाँ इस पोर्ट को बिल्ड करने के बाद चाइना की प्रेजेंस साउथ अमेरिका में या सेंट्रल अमेरिका में बढ़ जाएगी, जो यूएसए के लिए एक चैलेंज हो सकती है। अभी यहाँ पर कोई ऐसी मिलिट्री लेके नहीं आ रहे वो, लेकिन उनका वहां होना खुद ब खुद एक बहुत बड़ी समस्या है अमेरिका के लिए। तो ये कहाँ है कैनकन? इट्स इन मैक्सिको, ठीक है। बिल्कुल एंड में अगर आप देखो तो आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है। एक और शहर जिसका नाम पूछा था मैंने, वेलेंशिया, वो आपको स्पेन की सिटी है, यानी वेलेंशिया। ये दोनों का रीजन क्या कहलाता है? पोर्टुगल, स्पेन, आइबेरियन पेनिनसुला, ठीक है। ये आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, यहाँ आगे रॉक ऑफ जिब्राल्टर है, मेडिटेरियन सी, ये हमने पहले ही डिटेल में वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। लोकेशन ध्यान रखिए कहाँ पे कौन से, इससे आपको फायदा होगा। तो नीप्रो यूक्रेन में का पार्ट है और आसपास विवाद चल रहा था। कैनकन मैक्सिको में है, जो यूकेटन पेनिनसुला है वहां पर है ये। और यहाँ पहले मायन पॉपुलेशन हुआ करती थी। वेलेंशिया स्पेन में है, ठीक है। तो देखिए जनरली ये कंसर्न्स है। और मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं एक बार आपको दोबारा मैप दिखाता हूं। अभी इस मैप में अगर आप देखो, या इससे बेहतर है कि हम पहले मैप में जाएं और यहां कोशिश करें समझने की कहां पर भाई वेलेंशिया कहाँ है। वेयर इज वेलेंशिया? वेलेंशिया का रोल कहां पर है मुझे आप पहले बताइए। वेलेंशिया क्या आप लोकेट कर पाएंगे? वेलेंशिया यहां पर है कहीं, कहां पर है वेलेंशिया? सॉरी, वेयर इज वेलेंशिया? जस्ट गिव मी अ सेकंड। वेलेंशिया यहाँ है। कैनकन कहाँ पे? यहाँ पर कैनकन है, यहाँ पर कैनकन है। वेयर इज कैनकन लोकेटेड? लोकेशन पता होनी चाहिए आपको। कंबोडिया कहाँ पर है? कंबोडिया में कौन सी, मेकोंग के ऊपर कौन सा
कनाल बनने वाला है, टेक्नो कनाल। फिर हमने ये भी जाना था कि भाई ईरान और यूएई के बीच में विवाद जो है कौन आइलैंड्स के ऊपर है, कहाँ पर स्थित है वो, इराक कहाँ लोकेटेड है। ये जो लोकेशंस हैं बहुत रेलेवेंट है, आप इस मैप में उसको लोकेट करें, हाथ से लिखे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। दो जो एमसीक्यू हैं, पहले का आंसर डी है, सारी की सारी कंट्रीज ओपेक प्लस में आती है, इनमें कोई ओपेक कंट्री नहीं है। दूसरे का आंसर केवल वन पेयर होगा, नीप्रोज इन यूक्रेन, कैनकन मेक्सिको में है, वेलेंशिया स्पेन में है, फ्रांस में तो है नहीं। तो ये आपके आंसर्स हो गए। ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा चैनल ओनली एज नथिंग एल्स पे जाकर टेलीग्राम पे इसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग BW ओनली IAS एंड हैव अ नाइस डे।